नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी को डीकोड करने वाले हैं जो भावनाओं को पूरी तरह से किनारे रखकर सिर्फ एक चीज पर जोर देती है, और वो है प्रोसेस। डॉक्टर रवि आर कुमार की इस बेहद सख्त और मैकेनिकल ट्रेडिंग अप्रोच में मुनाफे से कहीं ज्यादा अहमियत नियमों को दी जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें सीधे डाइव इन करते हैं। तो इस एक बेहद शानदार कोट से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर रवि आर कुमार कहते हैं कि मार्केट में पैसे कमाना सच में एक कप कॉफी बनाने जितना आसान हो सकता है, लेकिन आपकी ट्रेडिंग 100% प्रोसेस ओरिएंटेड होनी चाहिए, ना कि प्रॉफिट ओरिएंटेड। लोग अक्सर शेयर बाजार में रातों रात अमीर बनने का सपना लेकर आते हैं, लेकिन हकीकत में प्रोफेशनल ट्रेडिंग एक बहुत ही बोरिंग और बेहद अनुशासित प्रक्रिया है। आज के इस सफ़र में हम जिन अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे वो हैं द केओस ऑफ डिस्ट्रैक्शन, प्रोसेस ओवर प्रॉफिट, ट्रेडिंग का ग्राउंड बनाना, स्टॉक चुनने के रूल्स और आखिर में 10K प्रोसेस की साइकोलॉजी। तो सबसे पहले आते हैं बाजार की सबसे बड़ी बीमारी पर, द केओस ऑफ डिस्ट्रैक्शन। देखिए, एक नए ट्रेडर और एक प्रोफेशनल के माइंडसेट में ना जमीन आसमान का अंतर होता है। नए लोगों को अक्सर शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम होता है। कभी क्रिप्टो में घुस गए, कभी फॉरेक्स तो कभी ऑप्शंस। वो बस हर चमकती चीज के पीछे भागते हैं। वहीं जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका पूरा फोकस सिर्फ एक या दो मार्केट्स पर बिल्कुल लेजर शार्प होता है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलतियां होती हैं, जैसे रातों रात अमीर बनने के शॉर्टकट ढूंढना या फिर 1 मिनट के चार्ट्स पर झटपट रोमांच ढूंढना, ट्रेड फेल होने पर सीधा बाजार को दोष देना, और सबसे खतरनाक बात, बिना किसी एग्जिट प्लान के मार्केट में कूद जाना। देखिए, बाजार में घुसना तो बहुत आसान है, लेकिन ये गलतियां बाहर निकलने के रास्ते को एक भयंकर तबाही बना देती हैं। अब इस भारी भटकाओं और तबाही से बाहर आने का सिर्फ एक ही अचूक समाधान है, प्रोसेस ओवर प्रॉफिट। ट्रेडिंग को ना एक मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच की तरह देखना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, क्या कोई भी कंपनी हजारों प्रोडक्ट बनाने से पहले एक प्रोटोटाइप या डाई नहीं बनाती? बिल्कुल बनाती है। उस एक मॉडल को बहुत ही कम कैपिटल के साथ पूरी सख्ती से टेस्ट किया जाता है। जब तक सैकड़ों कोशिशों के बाद सफलता साबित न हो जाए, तब तक कैपिटल या प्रोडक्शन बढ़ाना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। और इस सख्त प्रोसेस को मुमकिन बनाने वाला एक बहुत ही कमाल का टूल है ब्रैकेट ऑर्डर। पता नहीं क्यों अक्सर ऐसा लगता है कि ब्रोकर से ब्रैकेट ऑर्डर मांगना कोई बहुत बड़ा अपराध है, जबकि एक बहुत ही सिंपल टूल है जहां एक एंट्री प्राइस, प्रॉफिट टारगेट और एक सख्त स्टॉप लॉस तीनों एक साथ लग जाते हैं। एक सुरक्षित और प्रोटेक्टेड ट्रेड के लिए ये टूल बिल्कुल अनिवार्य है। अब प्रोसेस सेट होने के बाद बात आती है एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट की, जिसे कहते हैं द ग्राउंड ऑफ ट्रेडिंग। अगर सच कहा जाए तो एक मजबूत ट्रेडिंग ग्राउंड या नींव बनाने में आराम से 3 से 6 महीने का लंबा और गंभीर समय लगता है। ये कोई गांव की छोटी मोटी दौड़ नहीं है, ये लिटरली एक ओलंपिक मैराथन की तैयारी है। पहले शुरुआती अफरा तफरी वाले दिन, फिर ग्राउंड बनाना, और बिना ग्राउंड बनाए 200 ट्रेड्स का ये प्रोसेस पास करना लगभग असंभव है। नींव पूरी तरह मजबूत होने के बाद ही कैपिटल बढ़ाने का सही समय आता है। इसमें एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है ऑर्डर लगाने की टाइमिंग। AMO यानी आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स और PMO यानी प्री मार्केट ऑर्डर्स। इसे एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, किसी स्टोर पर 100 फ्री सिम कार्ड मिल रहे हैं, लेकिन लेने वाले 500 लोग लाइन में खड़े हैं, तो सिम किसे मिलेगा? जाहिर सी बात है, जो रात भर जाकर लाइन में सबसे आगे खड़ा था। बाजार में भी लिमिटेड सप्लाई वाले प्राइस पर पहले से ऑर्डर लगाकर लाइन में आगे खड़ा होना ही पड़ता है। चलिए, अब तक प्रोसेस और एग्जीक्यूशन तो समझ आ गया, लेकिन ट्रेड आखिर किस स्टॉक पर किया जाए, यही काम आते हैं रूल्स ऑफ स्टॉक सिलेक्शन। तो सबसे अहम बात यह है कि किन स्टॉक्स को पूरी तरह अवॉइड करना है। इसके कुछ बेहद सख्त और नॉन नेगोशिएबल फिल्टर्स हैं। पहला, स्टॉक की कीमत 100 रुपए से ऊपर और 4000 से नीचे होनी चाहिए। दूसरा, कंपनी कम से कम 3 साल पुरानी हो। और सबसे ज़रूरी फिल्टर, इसमें बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर या यूरो पैसिफिक का पैसा लगा होना चाहिए। ये फिल्टर्स बेसिकली मार्केट के कचरे को पहले ही बाहर निकाल फेंकते हैं। यहाँ एक कड़वी सच्चाई को समझना ही होगा। अगर प्रोफेशनल्स किसी स्टॉक में नहीं हैं, तो हमें भी उसमें ट्रेड नहीं करना है। देखिए, इंडिविजुअल ट्रेडर्स के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो बाजार की दिशा बदल सके। बाजार हमेशा भारी भरकम प्रोफेशनल्स के कदमों से चलता है। उनके कदमों के निशान को फॉलो करना ही इकलौता प्रैक्टिकल रास्ता है।
तो जब इतने सख्त नियमों वाला माहौल तैयार होता है तो उसमें टिके रहने के लिए चाहिए होती है जबरदस्त मानसिक मजबूती। और यहीं से शुरुआत होती है साइकोलॉजी और 10K प्रोसेस की। एक बार जरा इस 10K प्रोसेस के ब्रेकडाउन पर नजर डालते हैं। शुरुआती कैपिटल सिर्फ 10,000 रुपए, हर ट्रेड पर रिस्क केवल 0.5%। मतलब अगर नुकसान हुआ तो एक बार में सिर्फ 50 रुपए का। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य प्रॉफिट नहीं है, लक्ष्य है 200 ट्रेड्स पूरे करना। इस मैथमेटिकल रिस्क मैनेजमेंट का इकलौता मकसद है बाजार में इतनी लंबी मुद्दत तक जिंदा रहना कि काम करने के तरीके को असल में सीखा जा सके। पर इस लंबे सफर में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सवाल सामने आता है। क्या स्टॉप लॉस हिट होना कोई अपराध है? नए लोग बाजार में आते ही गलत साबित होने से बहुत डरते हैं और यही डर उन्हें नुकसान वाले ट्रेड से बाहर आने ही नहीं देता। लेकिन इस पॉइंट को जरा ऐसे सोचिए, एक स्टॉप लॉस हिट होने का सीधा सा मतलब है कि आपका बचाव हो गया। कोई बड़ा भयानक एक्सीडेंट नहीं हुआ, बस एक छोटी सी खरोंच आई और ट्रेड वहीं कट गया। जब हारने वाले ट्रेड को एक फेलियर की जगह एक सुरक्षा कवच या डिफेंस मैकेनिज्म माना जाता है ना, तो पूरी की पूरी साइकोलॉजी एकदम बदल जाती है। इस पूरे प्रोसेस को एकदम ठोस बनाने वाली जो सबसे बड़ी आदत है वो है एक लॉगबुक मेंटेन करना। हर एक एंट्री, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट और यहाँ तक कि ब्रोकरेज फीस को भी लिखना अनिवार्य है। देखिए, इंसानी दिमाग पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। वो अक्सर सिर्फ मुनाफे याद रखता है और नुकसान को पूरी तरह भूल जाता है। बिना लॉगबुक के ट्रेडिंग लिटरली हवा में तीर चलाने जैसी है। और यही लॉगबुक चांस वर्सेस स्किल की सबसे बड़ी सच्चाई दिखाती है। एक तेज बुल मार्केट में जल्दी जल्दी पैसे कमाना शायद सिर्फ किस्मत हो सकती है, जैसे कि 2015 के टेक बुल रन में हुआ था। इससे अक्सर बस अहंकार बढ़ता है। लेकिन स्किल का असली मतलब है एक सख्त प्रोसेस को लगातार बिना थके दोहराना, क्योंकि आगे चलकर स्थायी संपत्ति सिर्फ और सिर्फ इसी स्किल से बनती है। तो आखिर में इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ते हैं। जब कोई ट्रेड सक्सेसफुल होता है तो क्या वो सच में किसी अनडिनाएबल टैलेंट की वजह से था या बस किस्मत से हो गया? अगर सच में बाजार में महारत हासिल करनी है तो खुद से ये ब्रूटल सवाल पूछना ही पड़ेगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।